अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जो है ना अपने यूट्यूब के लिए इस तरह का जो है ना लोगो कैसे। सबसे पहले जो है ना आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है, ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। तो दोस्तों सबसे पहले जो है ना आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है पिक्सल लैब को डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन कर लेना। ओपन करते ही इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। उसके बाद दोस्तों आपने न्यू टेक्स्ट कोड जो है ना डिलीट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपने एक ही शेप तैयार कर लेना है। शेप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने रेडियंस को 100% कर देना है। उसके बाद जो है ना ओपेसिटी को जो है ना आपने बिल्कुल ऑफ कर देना है और नीचे आना है अपने स्ट्राइक ऑप्शन के जो है ना थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है दोस्तों, आपने 20 पे रख लेना है। उसके बाद दोस्तों इसको ओके कर लेना है। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो है ना आपने शेप तैयार कर लेना है और रेडियस को जो है ना ऑफ कर 100% कर देना है और ओपेसिटी को बिल्कुल ऑफ कर देना है। उसके बाद नीचे ना स्ट्रोक पे आके दोस्तों आपने इसको कुछ 9-10% रख लेना है, ठीक है दोस्तों। आपने फिर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और गोल दायरे के साइड में जो है ना इस तरह से कुछ एडजस्ट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। ओके करने के बाद दोस्तों अपने ऊपर लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद दोस्तों इन लोग दोनों को जो है ना आपने लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद दोस्तों आपने फिर से एक शेप तैयार कर लेना है, ठीक है दोस्तों। मैं जो है कुछ इस तरह से शेप बना लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। अपने रेडियंस को थोड़ा कर लेना है, 9-10 तक कर लेना है। उसके बाद जो है ना इसको ओके कर देना है, ठीक है दोस्तों। ओके करने के बाद फिर से आपने जो है ऊपर लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद दोस्तों आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा एरो का, तो आपने जो है ना एरो पे क्लिक करना है और इसको इन तीनों को जो है ना आपने टिक लगा के फिर से जो है ना आपने दोबारा से एरो में आना है। एरो पे आने के बाद दोस्तों आपने इस पे क्लिक करके ओके कर देना है, ठीक है दोस्तों। मैं क्लिक करके ओके कर देता हूँ, तो देख सकते हैं ये आपस में तीनों कनेक्ट हो गए हैं। तो आपने दोस्तों इस पे क्लिक करना है और एंड में आना है आपने इरेज कलर में। इरेज कलर में आने के बाद दोस्तों इसको अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद दोस्तों आपने टॉलरेंस को जो है ना 100% कर देना है। उसके बाद राइट कर देना है। राइट करने के बाद दोस्तों आपने एक शेप बना लेना है दोबारा से, ठीक है। शेप बनाने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ पे सेट कर देना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से सेट करने के बाद रेडियंस को कम से कम आपने जो है ना 10 तक रख लेना है। उसके बाद जो है इसको ओके कर देना है, ठीक है दोस्तों। ओके करने के बाद दोस्तों इसका कलर भी आपने ब्लैक रख लेना है, ठीक है। ब्लैक कलर इसका रखने के बाद दोस्तों आपने इन को जो है ना आपस में कनेक्ट कर देना है। इसको दोस्तों आपने लेयर में आना है। लेयर में आने के बाद दोस्तों नीचे फिर एरो में आना है। एरो में आने के बाद दोस्तों आपने इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों। आपने इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद दोस्तों आपने जो है ना टेक्स्ट में आने के बाद दोस्तों अपने चैनल का नाम लिख लेना है। जो आपका फर्स्ट नाम है वो लिख लेना है। तो मैं अपना फर्स्ट नाम लिख लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद दोस्तों आपने इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेना है। तो मैं जो है ना इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपने एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों मैं जो है ना इसका लास्ट नेम जो लेके आता हूँ, आपका टेक्निकल चैनल है जो है आपका, आपने लिख लेना है। तो मैं इसका जो है ना लिख लेता हूँ, तो मेरा टेक का चैनल तो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। टेक लिखने के बाद दोस्तों इसका अपने फ़ॉन्ट भी अपने जाके चेंज कर लेना। नीचे आना है, ए बी लिखा होगा, ए बी में जाके अपने फ़ॉन्ट को चेंज कर लेना है, ठीक है दोस्तों। कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। कुछ इस तरह से एडजस्ट करने के बाद दोस्तों आपने एक और शेप बना लेना है, ठीक है। तो आपने एक और शेप बनाने के बाद दोस्तों आपने इस फर्स्ट नेम में जो है ना फर्स्ट नेम के नीचे जो है ना इसको सेट कर देना है। तो दोस्तों मैं कुछ जो है ना इस तरह से सेट कर देता हूँ और इसको इसके जो है ना बैक साइड पे ले जाता हूँ, ठीक है। ऊपर लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद दोस्तों आपने ऊपर दोस्तों आपको डॉट नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। आपने इसको खींच के जो है ना आपने जो है इसको खींच के अपने जो है ना नीचे नाम के नीचे लेके आना है, ठीक है। जो आपका फर्स्ट नेम है उसके नीचे लेके आना है, ठीक है दोस्तों। मैं इसको खींच के जो है ना अपने फर्स्ट नेम के नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। इसको नीचे लेके आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं, तो मैं इसका जो है ना कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। लेयर में जाके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है इसका कलर को चेंज कर लेता हूँ,
ठीक है दोस्तों, आपने कलर चेंज कर लेना है जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद दोस्तों मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ओके करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से नज़र आएगा। उसके बाद दोस्तों आपने एक और शेप तैयार कर लेना है। ठीक है, शेप तैयार करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है इसको। तो इसकी रेडियंस को कम से कम 9-10 पर रख लेना है और इसको ओके कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसका आपने कलर भी इसका जो है ना अपने ब्लैक रख लेना है। कलर ब्लैक रखने के बाद दोस्तों आपने कुछ इस तरह से फिर और एक शेप बना लेना है और नीचे अपने क्लिक करना है और इसका जो है ना कुछ शेप कुछ इस तरीके से बना लेना है और इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद दोस्तों क्रॉप में आने के बाद दोस्तों आपने नीचे सेलेक्ट कर लेना है इसको इस तरह। ठीक है दोस्तों, इस तरह बनाने के बाद दोस्तों आपका ये जो लोगो है बिल्कुल यूट्यूब की तरह जो है ना जो कि बन जाएगा। ठीक है, और आपने इसको अच्छी तरह से इसमें एडजस्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आपने एक और शेप बना लेना है। तो दोस्तों इस पर क्लिक करना है और इसका जो है ना स्टार वाला क्लिक कर लेना है और इसका कलर ब्लैक चूज कर लेना है। ठीक है दोस्तों, आपने इसको भी अच्छी तरह से एडजस्ट करके कुछ इस तरह से इसके नीचे। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से जो है एडजस्ट करने के बाद ऊपर आपने फिर से लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद दोस्तों आपने जो है ना नीचे एरो वाले ऑप्शन पे जो है ना क्लिक करना है। एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से जो है ना आपने टिक का निशान लगा देना है। ठीक है, आपने जो है ना सब पे टिक का निशान लगा, इस पे लगा देना है और इस पे लगा देना है और इस पे लगा देना है। ठीक है, और ऊपर वाले जो है ना 3 आपने रहने देने हैं। ठीक है, और इस पे जो है ना मैं टिक लगा देता हूँ। ऊपर वाले 3 लोगों को मैं रहने देता हूँ और नीचे दोबारा से जो है ना आपने एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको ओके कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों ये हमारे जो 3 ऑप्शन रह गए थे फिर से जो है ना आपने इन तीनों को जो है ना कनेक्ट कर लेना और नीचे एरो वाले ऑप्शन पे जाके इसको भी कनेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, हमारे जो है ना लोगो कुछ इस तरह से कनेक्ट हो चुके हैं और ये वाला भी कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद बड़े वाले को आपने सिलेक्ट करना है और एंड में आना है। इरेज का कलर मिलेगा आपको, इसको इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करने के बाद उसको अपने टॉलरेंस को जो है ना 100% इसके टॉलरेंस को आपने कम से कम 28 कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपने दूसरे वाले लोगों को सिलेक्ट करना है और दोबारा से इरेज में आना है। इरेज कलर में आने के बाद दोस्तों आपने कुछ इस तरह से कर लेना और इसको 100% कर देना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है ना आपने एक और शेप बना लेना है। ठीक है, शेप बना के दोस्तों आपने कुछ इस तरह से जो है ना इसको छोटा करके लगा देना है। लाजमी लगाना है। ठीक है दोस्तों, वरना आपकी जो है ना सही नहीं बनेगा स्टेटस। ठीक है दोस्तों, लोगों को आपने सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों एक और शेप बना लेना है। एक और शेप बनाने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से यूट्यूब और लोगों में जो है ना आपने इसको भी इस तरह से सेट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपने जो है ना ऊपर लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद दोस्तों आपने जो है ना इन दोनों को कनेक्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसको और जो है ना इसको आपस में कनेक्ट कर देना है और इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। फिर जो है ना आपने जो 2 रह गए हैं फिर उनको जो है ना आपने कनेक्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूँ और नीचे एरो वाले ऑप्शन पे जाके इसको कनेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद जो है ना इन दोनों को जो है मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बैक आते हैं। बैक आने के बाद दोस्तों आपने कुछ इस तरह से बड़े वाले लोगों को क्लिक करना है और आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा टेक्सचर को। तो आपने टेक्सचर पे क्लिक करके और एक पिक्चर लेके आनी है ग्रे कलर की, जो कि मैंने डाउनलोड की हुई है। आपने जाकर डाउनलोड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह से जो पिक्चर आपने सेट कर देनी है। इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ और कुछ इस तरह से ओके कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ओके करने के बाद दोस्तों टेक्सचर में आने के बाद इसको अनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद कुछ इस तरह से जो है ना आपने जो आप जैसे आपको अच्छा लगे इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों अपने दूसरे वाले लोगो पे क्लिक करना है और दोबारा से अपने टेक्सचर में आना है। टेक्सचर में आने के बाद दोस्तों पिक्चर पे क्लिक करना है और एक मैं और पिक्चर लेके आता हूँ।
ठीक है, इस तरह से जो है ना आप पिक्चर डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, जो कि मैंने की हुई है। तो मैं इसका कलर ये वाला चूज कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं एक येलो कलर इसका रख लेता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं तो इस तरह से नजर आ रहा है। टेक्सचर पे क्लिक करना है, टेक्सचर के इसको अनेबल कर देना है। इसको अनेबल करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं, आप जिस तरह बनाना चाहेंगे वो आपकी मर्जी है, जैसे रखना चाहें वो रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको ओके कर देना। ठीक है दोस्तों, ओके करने के बाद दोस्तों आपने ऊपर फिर से लेयर में जाना। लेयर में जाने के बाद दोस्तों कनेक्ट कर लेना इन दोनों को। ठीक है दोस्तों, इसको मैं जो है ना कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको कनेक्ट करने के बाद दोस्तों एंड में फिर आना है। आपने एक ऑप्शन मिलेगा एम्बोस का, तो एम्बोस पे क्लिक करना है और इसको कुछ इनेबल कर देना और इसकी जो है ना कलर को कुछ आपने इस तरह से। ठीक है दोस्तों, जैसा आपको अच्छा लगे इस तरह से आपने इसको रख लेना है। उसके बाद जो है ना ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है ना आपको एक ऑप्शन मिलेगा 3D का, 3D शेप। तो अपनी 3D शेप पे क्लिक करना है और इसको इनेबल करना है। तो आपने कुछ इस तरह से जो है ना इसकी डेप्थ को रख लेना है। ठीक है, इस तरह रखने के बाद दोस्तों आपने फिर से जो है ना नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों इसको भी जो है ना आपने कुछ इस तरह से ड्रैगन को जो है ना 43% पे रख लेना और ओके कर देना है। ठीक है, ओके करने के बाद दोस्तों आपको एंड में एक ऑप्शन मिलेगा शेडो का, तो शेडो पे आपने क्लिक करना है, इसको अनेबल कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसको अनेबल करने के बाद नीचे आना। नीचे आने के बाद ऑफसेट, तो दोस्तों आपने इसको कुछ इस तरह से रख लेना है और ऑफसेट को भी ठीक है दोस्तों कुछ इस तरह से रख लेना है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो लोगो है वो बन के तैयार हो चुका है। तो दोस्तों आपने जो है ना ऊपर जाना है प्लस के आइकन पे और फ्रॉम गैलरी में चले जाना है। गैलरी में जाने के बाद दोस्तों आपने एक और ठीक है दोस्तों, जो कि मैंने बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तो इसको जो है ना कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ और इसको जो है ना टू बैक कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, जो हमारा लोगो है वो इस तरह तैयार हो चुका है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आप तक दिल्ली पहुंचते रहे। तो दोस्तों अगर कोई बनाने में कोई इशू आ रहा है तो जो है ना मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।